मर कर भी ना निकलेगी दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। 18 नवंबर 1962 भारत चीन सीमा पर लद्दाख की चुशुल घाटी, जहां पर लड़ी गई इतिहास की सबसे गौरवशाली लड़ाई, जहां आधुनिक साजो सामान से लैस चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 6000 सैनिकों का सामना 13 कुमाऊं रेजिमेंट की अहिर बटालियन के 120 जवानों ने किया, जिनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी। खड़ी पहाड़ी से घिरे होने के कारण पोस्ट पर भारतीय सैनिकों को मदद मिलना भी संभव नहीं था। तब भी इन वीरों ने चीन की बर्बर सेना का डटकर मुकाबला किया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए 114 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन तब तक चीन के 1500 सैनिक मारे जा चुके थे। इस भारी नुकसान के बाद चीन ने वहां से पीछे हटना ही मुनासिब समझा और 6 बचे हुए भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया। उसके बाद घाटी में होने वाली भारी बर्फबारी में युद्ध के सभी साक्ष्य दब गए और अगले वर्ष तक किसी को पता ही नहीं चला कि वहां पर इतिहास की सबसे गौरवशाली लड़ाई लड़ी गई थी। लोगों ने यह मान लिया कि अहिर बटालियन के सभी सैनिक या तो भाग गए या आत्मसमर्पण कर दिया दुश्मन के सामने। यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि वहां तैनात सैनिकों के परिजनों का अपमान किया जाने लगा। उनका समाज में जीना दुश्वार हो गया। तभी 19 नवंबर 1963 को एक सैनिक कैप्टन रामचंद्र यादव चीनियों के कैद से अपने साथियों समेत भागकर कमान मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि वे सिर्फ इसलिए जिंदा बचे हैं ताकि लोगों को बता सकें कि वहां युद्ध में किस वीरता से उनके साथियों ने लड़ा था। अहिर बटालियन के 120 सैनिकों ने 2 बार चीनी सेना को पीछे धकेला, लेकिन जल्द ही इनके गोला बारूद खत्म हो गए। तब भारत के वीरों ने नंगे हाथों से ही लड़ने का फैसला किया। कैप्टन रामचंद्र यादव ने बताया कि नायक राम सिंह, जो कुश्ती के खिलाड़ी थे, उन्होंने खाली हाथ से ही चीन के 20 सैनिकों को मार गिराया था। वे तब तक लड़े जब तक उनके सिर में चीनियों ने गोली नहीं मार दी। शहीदों की शौर्य गाथा को जानने के बाद उनके सम्मान में स्मारक बनाए गए। इस युद्ध को रेजांगला युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर रेजांगला नाम का एक दर्रा है। तब से हर वर्ष रेवाड़ी में रेजांगला दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और परमवीरों को श्रद्धांजलि दी जाती है।